मिर्जापुर में सड़क पर उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब राज्यसभा सांसद राम शकल के आवास से मिलकर वापस लौट रहे भाजपा नेता अनिल सिंह की गाड़ी का वाहन चेकिंग के दौरान चालान कर दिया गया। चालान के बाद अनिल सिंह ने ये कहते हुए सड़क पर धरना शुरू कर दिया कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की है और लाठी से पीटने की बात तक कही। हंगामे के दौरान मौके पर पहुंचे एसपी के सामने भाजपा नेता भावुक हो उठे और हाथ जोड़कर रोने लगे। उन्होंने अपनी ईमानदारी की गवाही देते हुए पुलिस पर अपमान करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने एसपी के पैर भी छू लिए। एसपी ने उन्हें समझाया, तब जाकर धरना खत्म किया, लेकिन उन्होंने सीओ को वर्दी उतरवाने की धमकी दे डाली। उधर अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि चेकिंग के दौरान कोई अपमान नहीं हुआ है। मैं कोई धरना पर नहीं बैठा हूँ, मैं अपनी पीड़ा के लिए मैं यहाँ बैठ गया। यहाँ के एडिशनल एसपी महोदय पांडे जी ने, मैं जा रहा था माननीय राम शकल जी सांसद जी के यहाँ से, और मेरे पास मैं छूट गया था पेपर। मैंने कहा जो कार्रवाई करना हो करिए, चालान कर दीजिए, सीज कर दिए, मैं स्वीकार हूँ, सरकार के साथ हूँ। लेकिन एडिशनल साहब, उनकी पूरी पुलिस ने मुझे बेइज्जत किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहा, मैं काशी क्षेत्र का मंत्री हूँ, प्रदेश का असमी सदस्य हूँ भाजपा का, मेरा अपमान कर दिया। इससे बड़ा कुछ नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। सम्मान सबका है, ये सरकार किसी का अपमान करने के लिए नहीं कर रहा है। ये लोग बेइज्जत कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये कहीं प्रायोजित है, और इनके थाने सब कुछ बिक रहे हैं और ये बेइज्जत कर रहे हैं। और मेरा कुछ नहीं कहना है। मैं सीधे मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अगर मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ ऐसा अपमान होगा तो उसके लिए जो स्वतंत्र है, जो निर्णय हो ले, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। मैं बहुत आहत हूं, मैं दुखी हूं। मेरे पिताजी राजनाथ सिंह के साथ राजनीति किए, 95 तक जिलाध्यक्ष रहे, एक उंगली नहीं उठा सकता कोई राजनीति में। मैंने भी कोई माइक लाल उंगली नहीं उठा सकता। मैं मोटरसाइकिल चलता हूँ, मैं एक पैसे कोई आरोप नहीं लगा सकता। आज पुलिस प्रशासन ने मुझे बेइज्जत कर दिया, और मैं सरकार के साथ हूँ, इनके चेकिंग के साथ हूँ, लेकिन बेइज्जत करना इनका अधिकार नहीं है। चोरी की गाड़ियाँ भी कुछ पार हो जाती हैं, तो इसके लिए एक कार्य योजना बनाई गई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुक्रम में। पिछले एक हफ्ते से जो मेन यहाँ की जगहें हैं जहाँ से कि ज़्यादा लोग निकलते हैं, वहाँ 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग चल रही है। इसमें 2 या 3 थानों की फोर्स रहती है, ट्रैफिक पुलिस के भी आरक्षी रहते हैं, और कोई न कोई वरिष्ठ अधिकारी अवश्य उपस्थित रहता है। सर, आज चेकिंग के दौरान यहाँ पे इंसिडेंट भी हुआ है, क्या घटना हुई, क्या विरोध जताया गया? कहा गया कि पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है चेकिंग के दौरान। सच इंसिडेंट क्या है? इस तरह की प्रायः घटनाएं हो रही हैं। प्रतिदिन चेकिंग में 1-2 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि थोड़ा उग्र प्रकृति के होते हैं, नियमों की जानकारी उनको नहीं है, नियमों का उल्लंघन करते हैं, इसके बाद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होते, और चालान कटने पे, जुर्माना कटने पे अपना विरोध प्रकट करते हैं और भाव निकालते हैं। इसमें कुछ राजनीतिक छोटे नेता भी शामिल हैं जिनको कि नियमों का ज्ञान नहीं है। इसी क्रम में आज एक सज्जन मोटरसाइकिल से 2 लोग बैठ के आए और बिना हेलमेट के थे, कुर्ता और पैजामा पहने हुए थे, रेड कलर का कुर्ता पहने थे, और इनके पास गाड़ी का कोई कागज़ नहीं था। तो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर ने इनका चालान किया बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने के आरोप में। इसको लेकर काफ़ी उग्र हो गए और इन्होंने कहा कि हम मिर्जापुर शहर जला देंगे, आप हमको जानते नहीं हैं, और अपने को किसी पार्टी का नेता बताया। इनको शांतिपूर्वक समझाया गया, लेकिन ये पुलिस पार्टी से उलझने लगे थे। इस पर इनको रोका गया, ऐसा न करिए। इस पर बैठ गए और इनको समझाने का प्रयास किया गया, नहीं माने। पुलिस अधीक्षक महोदय जी आए और इनको उठाया, तब ये गए। और जिस तरह से होता है, उग्र प्रकृति के थे, कुछ पुलिस को धमकियों की भी दे रहे थे, लेकिन समुचित धाराओं में इनका चालान किया गया है गाड़ी का, और गाड़ी और कागज सहित ये चले गए। अब प्रशमन शुल्क जमा होगा, या अगर इन्होंने कर दिया होगा प्रशमन शुल्क, तो फिर संबंधित कागज जो है दाखिल दफ्तर होगा या कोर्ट पे।